हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को फ़्लाइट वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है। अब मैं कुछ जो डायग्राम्स हैं आपको समझाने लगी हूँ इंटरनेट से। उसके बाद मैं बुक वहीं से खोलूँगी जहाँ वो टॉपिक था और फिर उसको एक दफ़ा फिर देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये आप देख रहे हो कोराकॉइड बोन, स्कैपुला बोन, ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस के आगे बर्ड में भी हमारे बाजू की तरह रेडियस और अल्ना बोन होती है। अब सामने की तरफ जो वी शेप बोन आप देख रहे हो वो स्टर्नम है, और स्टर्नम में जो लंबी सी एलोंगेटेड बोन आगे की तरफ आई हुई है उसे कहते हैं कील। क्योंकि कील लंबी होती है इसलिए दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि मसल को अटैच होने की जगह मिल गई है। जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनमें इसी तरह ही होता है। अब ये जो मैं अगली इमेज खोल रही हूँ इसमें आप देख रहे हैं रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल जो बर्ड के बाजू में सबसे एंड पर होते हैं, और इसमें भी जो स्टर्नम है, चपटी हड्डी सामने वाली सीने की, उसके नीचे कील आपको नज़र आ रही है और आपको नज़र आ रहा है कि मसल अटैच्ड है। अगर यहाँ पर कील ना हो तो मसल्स अटैच्ड नहीं हो सकते। अब मैं आपको एक डायग्राम और दिखाने लगी हूँ जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये देखें, अल्ना इधर है, रेडियस इधर है, स्टर्नम आपको नज़र आ रही है, सीने की सामने की चपटे हड्डी, पट्टे आपको नज़र आ रहे हैं जो अटैच्ड हैं यहाँ पे, और कील नज़र आ रही है नीले रंग की जो एलोंगेटेड है, और आपको नज़र आ रहा है कि विंग की बिल की बेस पर मौजूद जो मसल हैं वो यहाँ पर कैसे अटैच्ड हैं। और अगर यहाँ पर कील ना हो तो मसल्स को अटैच होने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर विंग फ्लैप नहीं करेगा, क्योंकि विंग फैदर से मिलकर बना है जो कि बेजान है। मसल्स उसकी बेस पर काम करते हैं और उसको ऊपर नीचे कराते हैं, या ग्लाइडिंग कराने में जब वो विंग को स्टेशनरी रखता है तब भी। अब हम वापस जाते हैं और हम एक और चीज़ देखते हैं, विंग का स्ट्रक्चर इन बर्ड। ये मैंने गूगल पर टाइप किया है और आपको इमेजेस निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, एक इमेज को हम बड़ा कर लें या इसको खोल लेते हैं। चलें, अभी आपको विंग की बॉडी, बर्ड की बॉडी नज़र आ रही है और इस पर आपको जा बजा फैदर्स की लेयर्स नज़र आ रही हैं। टेल पर भी आपको फैदर्स की लेयर्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह अब मैं कोई और आपको पिक्चर खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें आपको ऊपर छोटा सा एल्यूला नज़र आ रहा है जो छोटे से फैदर्स का गुच्छा होता है, ग्रुप होता है। इसी तरह मुख्तलिफ आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं बर्ड्स के फैदर्स की, और जो किनारों की तरफ फैदर्स हैं वहाँ आपको वो उंगलियों की तरह नज़र आ रहे हैं और उनमें आपको थोड़े थोड़े गैप भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऊपर की तरफ आप देख रहे हो कि बर्ड्स के फैदर्स में कोई गैप नहीं है और फैदर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं। ये विंग का स्ट्रक्चर है। ओके जी, अब उसके बाद आपको मसला था एंगल ऑफ अटैक का। तो इसको भी हम टाइप कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका मकसद क्या है। ये देखें, यही वाली डायग्राम किसी हद तक कमी बेशी के साथ आपकी बुक में थी। बल्कि ये डायग्राम ज़्यादा बेहतर है जी। बाहर वाली जो तरफ है उसे लीडिंग एज कहते हैं, इस तरफ वाली जो एज है उसको ट्रेलिंग एज कहते हैं, और दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ अटैक कहलाता है। अब नीचे वाली डायग्राम में उसने आपको बर्ड के विंग को बड़ा करके भी दिखाया है और फ्लो ऑफ एयर भी दिखाया है। ये जो एंगल ऑफ अटैक है ये विंग को अगर हम थोड़ा सा तिरछा पोजीशन में देखें और सीधी लाइन, हॉरिजेंटल एक लाइन हम इमेजिन कर लें, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसको हम कह रहे हैं। इसी तरह मैं ये अगली पिक्चर देख रही हूँ। ये देखें, जिस तरफ से विंग अटैच्ड है, जिस तरफ से विंग जो है वो फ्री है, हवा विंड जो है वो किस तरफ से आ रही है, और दोनों के दरमियान में अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन जो है उसको अगर इमेजिन कर लें तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ अटैक है। तो ये वो कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको मैंने समझानी थी। अब दोबारा जो ये लेक्चर आपको दे रही हूँ ताकि आपको कुछ इस चीज़ को क्लियर हो जाए। जो बर्ड्स की फ़्लाइट होती है वही मददगार साबित हुई थी एरोप्लेन्स को बनाने में भी, और उनके भी विंग्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न है बर्ड्स के साथ। तो ये देख लें अब इस डायग्राम,
विंग जो है ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है और उसके ऊपर हवा कैसे जो है वो फ्लो कर रही है, एयर फ्लो डायरेक्शन कैसी है, एंगल ऑफ अटैक कैसा है, लीडिंग एज कौन सा है और जो अटैच्ड एज है वो कैसा है। तो ये अगर आप थोड़ी सी अपने तौर पे भी सर्च कर लेते तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती, जो कि वैसे खैर मैंने उस वक्त भी क्लियर करने की कोशिश की थी। ये देख लें अगेन, हवा ऊपर से भी गुज़र रही है, हवा नीचे से भी गुज़र रही है। हवा स्मूथली गुजरेगी तो विंग आगे पीछे करके हवा को अपने ऊपर से गुजरने देगा, जिससे जो टर्ब्यूलेंस हवा का इर्ताश है यानी हवा का जो ज़ोर है उसके ऊपर वो नहीं होगा, वरना विंग फ्लैप नहीं हो सकेगा और बर्ड उड़ नहीं सकेगा। और ये ज़रूरी है